हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकार्ड चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे 11 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जिसमें फर्स्ट आ जाता है, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ को भारत का 50वां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ नवंबर 2022 में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने 11 अक्टूबर 2022 को न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ को अपना उत्तराधिकारी नामित किया था। तो न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। यही इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। अर्थशास्त्र में जो पुरस्कार दिया गया है वो तीन अर्थशास्त्रियों को पुरस्कार मिला है, जिसमें पहला जाता है बेन बर्नानके, डगलस डायमंड और तीसरा जाता है फिलिप डाइबविग। तो तीन अर्थशास्त्री है जिन्हें 2022 के लिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। इसके बारे में इतना ही, आगे देखते हैं। हर साल जो है 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं, जिसमें सभी देशों के गरीबी आंकड़े जारी किए जाते हैं। भारत इस लिस्ट में किस नंबर पर है उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। यह दिन यानी 17 अक्टूबर का दिन यानी गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस उन लोगों के प्रयासों और संघर्षों को पहचानने और स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है जो निर्धनता में जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2011 की तुलना में 2019 में भारत में गरीबी 12.3% कम हुई है। गरीबी की संख्या 2011 में 22.5% से घटकर अब कितनी रह गई है? 10.2%। तो ये आंकड़े किसके द्वारा पेश किए गए हैं? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और इन आंकड़ों के अनुसार एक और बात है कि शहरी भारत की तुलना ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में कमी अधिक है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि भारत की जो गरीबी है अभी कितनी है? 10.2%। कब? 2019 में ये बताई गई है। और दूसरा क्या है कि गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को। यही इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं। हैदराबाद को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 मिला है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। हैदराबाद ने पेरिस, बोगोटा, मैक्सिको सिटी, मॉन्ट्रियल, फोर्टालेजा जैसे शहरों को हराकर वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 प्राप्त किया है। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स के द्वारा यह पुरस्कार हैदराबाद को दिया गया है। दोस्तों, लास्ट टॉपिक आ जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो 2022, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है जीएचआई। तो जीएचआई का जो इंडेक्स है 2022 का जो इंडेक्स है वो जारी कर दिया गया है। यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह यूरोपीय गैर सरकारी संगठनों के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें क्या देखा जाता है? इसमें सभी देशों की वैश्विक भूख की व्यापकता को ट्रैक किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है 2030 तक जीरो हंगर हासिल करना, यानी हर देश को इतनी मदद करना कि 2030 तक हर देश में लगभग जीरो हंगर हासिल किया जा सके। यह कुछ उच्च आय वाले देशों को रैंक नहीं करता, क्योंकि वे अपने आप में डेवलप्ड देश होते हैं, विकसित देश होते हैं, उनको यह रैंक नहीं करता। कौन नहीं करता? जीएचआई ग्लोबल हंगर इंडेक्स। यह 4 मुख्य मापदंडों पर केंद्रित है, जिसमें पहला जाता है अल्पोषण यानी अपर्याप्त भोजन मिलना, बच्चों में वेस्टिंग्स यानी बच्चों में तीव्र अल्पोषण यानी पूरी तरह से उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलना, बच्चों में स्टंटिंग यानी पुरानी अल्पोषण, और बाल मृत्यु दर यानी अपर्याप्त पोषण और अस्वास्थ्यकर वातावरण। तो ये 4 याद रख सकते हैं, अल्पोषण, बच्चों में वेस्टिंग्स, बच्चों में स्टंटिंग, बाल मृत्यु दर। इन चीजों को कंसिडर किया जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आंकड़े निकालने के लिए। इस सूचकांक में, इस इंडेक्स में जिसका सबसे कम स्कोर होगा, जिस देश का सबसे कम स्कोर होगा उसको सबसे ऊंचा स्थान दिया जाएगा, यानी वहां पर सबसे ज्यादा भुखमरी होगी। 100 अंकों के पैमाने पर 9.9 से कम या उसके बराबर स्कोर करने वाले देशों को निम्न श्रेणी में रखा जाता है, और जिस देश का स्कोर 20 से 34.9 यानी एक प्रकार से मान सकते हैं 20 और 35 के बीच में आता है, उसको गंभीर श्रेणी के देशों में रखा जाता है।
और जिनका इंडेक्स जो है 50 से ऊपर होता है वो सबसे बेहद खतरनाक की श्रेणी में रखा जाता है। यानी कि जितना ज्यादा इंडेक्स नंबर होगा उतनी ही ज्यादा गरीबी, उतना ही ज्यादा खतरनाक उस देश की भुखमरी को माना जाता है। इस साल जो है 121 देशों की तुलना की गई, जिसमें भारत की जीएचआई रैंकिंग 101 से गिरकर कितनी हो गई है, 107। यानी कि भारत भुखमरी के क्षेत्र में कितना पिछड़ा हुआ है वो आप यहां पर देख सकते हैं। वह अपने पड़ोसी देशों जैसे कि नेपाल, जिसकी रैंक कितनी है, 81, पाकिस्तान की 99, श्रीलंका की 64, बांग्लादेश की 84 है, उन सब से भी यह पिछड़ा हुआ है। केवल अफगानिस्तान ही एक ऐसा देश है जो भारत से एकमात्र भारत से पिछड़ा हुआ है, जिसका स्थान कितना है, 109 हुआ। तो भारत का आप याद रखिए, भारत का स्थान कितना है, 107। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें फर्स्ट आ जाता है, वर्ष 2019 में 7वीं बार सांसद रहे सपा पार्टी के किस नेता का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव जो है सपा पार्टी के नेता थे, समाजवादी पार्टी के नेता थे। यह पार्टी किस राज्य की है? यह है उत्तर प्रदेश राज्य की, जिसका गठन 1992 ईस्वी में मुलायम सिंह यादव ने किया था। वे 1993 से लेकर 95 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है, भारतीय सेना ने शहीदों की पत्नियों के लिए कल्याण के लिए कौन सी सुविधाएं शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर रहेगा वीरांगना सेवा केंद्र। तो नेक्स्ट आ जाता है, देश की चौथी ट्रेन चलाई गई है वंदे भारत, ये किन किन जगहों के बीच चलाई गई है? इसका राइट आंसर रहेगा दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के बीच में। किसके बीच में? दिल्ली और ऊना के बीच में। दिल्ली और ऊना कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। अभी तक भारत में कुल 4 वंदे भारत ट्रेन चल चुकी है, जिसमें एक चली है दिल्ली और वाराणसी के बीच में, दूसरी है दिल्ली और कटरा के बीच में, तीसरी है गांधीनगर और मुंबई के बीच में, और ये चौथी ट्रेन है जो दिल्ली और ऊना के बीच में चली है। 5वीं वंदे भारत ट्रेन जो होगी वो मैसूर और चेन्नई के बीच में चलाई जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है प्रोजेक्ट निसार के बारे में। तो याद रखिए प्रोजेक्ट निसार, इसमें 2 एजेंसी शामिल है जो वर्ष 2023 में लॉन्च होने वाले एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा रहेगी। तो वो कौन सी एजेंसीज है? वो है नासा और इसरो। नासा कहाँ की है? अमेरिका की, और इसरो कहाँ की है? भारत की। तो नासा इसरो के नाम पर प्रोजेक्ट रखा गया निसार। नेक्स्ट आ जाता है, किस देश ने महिला एशिया कप ट्रॉफी 2022 जीता है? तो महिला एशिया कप ट्रॉफी 2022 भारत ने जीता है। फाइनल मैच में भारत ने श्रीलंका को हराकर महिला एशिया कप ट्रॉफी अपने नाम की है। नेक्स्ट आ जाता है, कौन सा राज्य हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देगा? तो यह कौन सा राज्य होगा? मध्य प्रदेश। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत में हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा उनके राज्य में शुरू की जाएगी। तो मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बनेगा जो इन कोर्सेज को हिंदी में कराएगा। और दोस्तों लास्ट आ जाता है, बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा रोजर बिन्नी। तो रोजर बिन्नी जो है स्टुअर्ट बिन्नी के फादर है। उसको भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का 36वां अध्यक्ष बनाया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने 11 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स को कवर किया है। तो वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें। जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू दोस्तों, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।